हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज वेस्टिज में सफल होने के लिए वो कौन से 7 काम है जो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है माय डियर फ्रेंड्स, 100% प्रोडक्ट यूजर आपको बनना पड़ेगा। जब तक आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे तब तक आप को कोई अधिकार नहीं है किसी को रिकमेंड करने का। दूसरा, कॉन्फिडेंस भी तो नहीं आता ना भाई। जरा सोच के देखिए, कोई चीज आपने खुद यूज नहीं की, आप उस चीज के लिए किसी दूसरे को कैसे रिकमेंड कर सकते हो। जब तक आपने खुद किसी सामान को यूज ना किया हो तब तक आप किसी दूसरे को नहीं कह सकते। एक छोटी सी कहानी है, मैं बताता हूं आप लोगों को। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसका पोता बहुत ज्यादा गुड़ खाया करता था। वो बड़ी परेशान थी, उसको ऐसा लगता था कि कहीं मेरे पोते को शुगर ना हो जाए ज्यादा गुड़ खाने की वजह से। उस गांव में एक महात्मा रहते थे, उनकी बात कोई नहीं टालता था। बूढ़ी औरत अपने पोते को लेकर उस साधु महात्मा जी के पास गई और कहने लगी कि बाबा जी ये बहुत गुड़ खाता है, आप इसको समझाओ ना। तो महात्मा जी कहते हैं कि आप 21 दिन बाद आना। जैसे ही 21 दिन हुए, बूढ़ी औरत फिर महात्मा जी के पास गई। महात्मा जी ने बच्चे को समझाया और बच्चा मान गया। बूढ़ी औरत ने देखा कि इसने सिर्फ इसको समझाया कि भाई गुड़ मत खाया करो, सेहत के लिए सही नहीं है ज्यादा गुड़ खाना, और बच्चा मान गया। माय डियर फ्रेंड्स, बूढ़ी औरत को बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगी कि जब सिर्फ इतना ही समझाना था तो आपने 21 दिन का इंतजार क्यों किया। तो महात्मा जी कहते हैं कि 21 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाया करता था। पहले मैंने खुद छोड़ के देखा और जब मैं छोड़ पाया तब मैंने बच्चे को समझाया। आज मैं बच्चे से बात नहीं कर पा रहा था, आज मेरा कॉन्फिडेंस बच्चे से बात कर रहा था। सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस बोलता है जब आप किसी चीज को खुद यूज करते हैं। तो पहले 100% प्रोडक्ट यूजर आपको बनना पड़ेगा। हर वो सामान जो आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक यूज होता है और उसको वेस्टेज बनाता है, वेस्टेज के डिपार्टमेंटल स्टोर पे अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आपके घर में वही प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। नंबर 2, शेयर द अपॉर्चुनिटी एंड शेयर द प्रोडक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है, अपॉर्चुनिटी को शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपॉर्चुनिटी को लेके जाइए। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सही प्लेटफॉर्म और सही लोगों के ना मिलने की वजह से लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते कि उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज की डेट में कोरोना में हम सबने देखा है कितने बुरे हालात, 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया और अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है कोरोना ने। सो माय डियर फ्रेंड्स, हर आदमी चाहता है कि उसके पास एक अलग से नौकरी के अलावा या दुकानदारी के अलावा जो काम वो कर रहा है उसके अलावा हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक और इनकम का सोर्स हो। लेकिन सही अप्रोच लोग कर नहीं पाते नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, इसलिए उनको लोग नहीं मिल पाते। तो आपको शेयर करनी है अपॉर्चुनिटी। दिक्कत कहां आती है, ज्यादातर लोग प्रोडक्ट से चिपके रहते हैं। वो जब भी जाएंगे प्रोडक्ट शेयर करने के बारे में बात करेंगे। मैं कहता हूं लोगों को पैसा कमाना सिखा दीजिए, प्रोडक्ट तो वो खुद ले लेंगे, राइट। तो आप अपॉर्चुनिटी शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों को बताइए कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिस पे काम करके मैं अपनी इनकम को बढ़ा पा रहा हूं और काफी सारी चीजें, बहुत सारा नॉलेज मुझे मिल पा रहा है।
सो माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी को शेयर कीजिए। जब भी कोई अच्छी चीज हमें मिलती है, हमें बचपन से आदत है उसको शेयर करने की। अब मान लीजिए आपके पड़ोस मोहल्ले में कोई रेस्टोरेंट है, क्या आप उसको शेयर नहीं करते? अरे यार बड़ा जबरदस्त रेस्टोरेंट है, अरे कढ़ाई पनीर बड़ा जबरदस्त है, और फलाने ढाबे की खीर मस्त बिल्कुल केसर डाल के देता है। माय डियर फ्रेंड्स, न जाने हमने बचपन से आज तक कितने सारे डॉक्टर्स के हॉस्पिटल इतने फेमस कर दिए कि आज उसने फीस बढ़ानी पड़ रही है, उसके पास इतने पेशेंट जा रहे हैं। पहले 20 रुपए लेता था, आज 400 रुपए की पर्ची बनाता है डॉक्टर। कितने सारे नाई की दुकानें, कितने सारे ढाबे, रेस्टोरेंट, मूवी जो भी हमें अच्छी लगती है हम शेयर करते हैं अपने नेटवर्क में, अपने दोस्तों के बीच में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी तो यही करना है, अपॉर्चुनिटी को शेयर कीजिए। जब आप अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं और आपके साथ मीटिंग होती है और मीटिंग में रिजल्ट पॉजिटिव आता है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर बाय द चांस कोई आपको मना भी करता है तो आप उस कंडीशन में फिर उसको प्रोडक्ट शेयर कीजिए। भाई कोई बात नहीं, तुझे नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन तेरे घर में सामान तो यूज होता ही है ना भाई। साबुन भी यूज होती है, पेस्ट भी यूज होता है, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर, पेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये सारी चीजें आपके घर में यूज होती है। हाँ जी, एक काम कर मेरे भाई, तुझे नहीं करना मत कर, लेकिन सामान तो यूज कर सकता है ना अपने भाई की दुकान से। ये सोच ले मेरी दुकान है, मैंने डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली है और आप मेरे से सामान यूज कीजिए। आपको ये वादा है मेरा, आज आप लेके जा रहे हो, अगली बार आप इससे भी डबल सामान लेके जाएंगे मेरे से। तो इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी को शेयर कीजिए। पहले अपॉर्चुनिटी को आगे रखें, प्रोडक्ट को साइड में। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को आगे रखते हैं, अपॉर्चुनिटी को साइड में, जिस वजह से लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, प्रोडक्ट तो वो खुद ले लेंगे, राइट। तीसरा स्टेप, लिस्ट बिल्डिंग। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। किसी भी बिजनेसमैन को उठा लीजिए, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जो आंकड़ों पे काम ना करता हो, जिसके पास डाटा ना होता हो। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब उनको बोला जाता है भैया लिस्ट बनानी है, तो वो लिस्ट बनाते जरूर है लेकिन वर्चुअल लिस्ट बनाते अपने दिमाग में। उनको पता होता है यार 4-5 दोस्त है, अपलाइन समझा रहा होता है और उसके दिमाग में दोस्तों की इमेज घूम रही होती है। ये हालात है जी। क्यों? हमसे ज्यादा शाना कौन? अरे इनको क्या पता, ये अपलाइन समझाएंगे हमें। इस एटीट्यूड से बिजनेस नहीं होता। तो आपको प्रॉपर ऑन द पेपर, पेन और पेपर से लिस्ट बनानी पड़ेगी, पेपर के ऊपर, राइट। 3 तरह की लिस्ट आपको बनानी है। कॉन्टैक्ट लिस्ट, सबसे पहले आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है। ड्रीम लिस्ट, वो कौन कौन से सपने हैं जो आज तक नौकरी में काम करने के बाद भी आप पूरे नहीं कर पाए। सर अपने भी सपने लिखिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए सर, ये सच्चाई है, पेरेंट्स सबके मना करते हैं और एक ही बात बोलते हैं कि बेटा तू खुश रह ले, हमारा तो यही सपना है। पेरेंट्स ऐसा इसलिए बोलते हैं दोस्त, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता है इसका बैंक बैलेंस कितना है, राइट। अगर पेरेंट्स को ये पता लग जाए ना कि आपके बैंक में 3-4 करोड़ रुपया है और फिर सपने पूछ के देखना, लिस्ट बना के दे देंगे आपके हाथ में। तो पेरेंट्स से बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली निकलवाने की कोशिश कीजिए, उनके क्या क्या ड्रीम्स थे और उन पे काम कीजिए। आप अपने घर वालों से पूछिए, आप अपनी वाइफ से पूछिए, अपने हस्बैंड से पूछिए, बहन से पूछिए, भाई से पूछिए। हर किसी के सपने होते हैं और उनको लिखिए। यस, लिखना पड़ेगा सर, बिना लिखे बात नहीं बनेगी, राइट। तो ड्रीम लिस्ट बनाना बड़ा जरूरी है। दूसरा, कॉन्टेक्ट लिस्ट, अच्छे लोगों की लिस्ट बनाइए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने से डाउन लोगों की लिस्ट बना लेते हैं। अरे ये तो मना ही नहीं करेगा, इसको तो मैं धमका के भी करवा सकता हूं, है, इसको तो मैं एक बार थोड़ा टाइट करूंगा, मेरे कहने से तो कर ही लेगा। सर क्वालिटी पर्सन को लेके आइए इस बिजनेस में, क्वालिटी लोगों का बिजनेस है।
अच्छे ढंग के लोगों की, सर ढंग के लोगों की लिस्ट बनाइए, वेल एजुकेटेड, राइट, जो अच्छे हो, पर्सनैलिटी हो। तीसरा डाउट लिस्ट बड़ी जरूरी है। तो 3 लिस्ट बनानी है, पहली ड्रीम लिस्ट, दूसरी सर कॉन्टेक्ट लिस्ट और तीसरी डाउट लिस्ट। डाउट, सारे डाउट एक पेपर पे लिखिए, जो जो आपके दिमाग में आते हैं, जो डाउट आपको इस बिजनेस को करने से रोकते हैं, सर पेपर पे लिख डालिए। जब भी आप अपने अपलाइन से बात करते हो या कभी मीटिंग होती है अपलाइन के साथ, उनके साथ बैठिए, अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए, राइट। कॉन्टेक्ट लिस्ट कितने लोगों की बनानी है, सर ये आपके ऊपर है। जितनी ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बना सकते हो सर बनाइए, लेकिन कम से कम 100-150 लोगों की लिस्ट तो होनी चाहिए, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, चौथा स्टेप, लोगों को इनवाइट करना आपको सीखना पड़ेगा। लोगों को इंफॉर्मेशन कैसे देनी है और इनवाइट कैसे करना है। तो इन्फो एंड इनवाइट, ये 4th स्टेप है। तो ये आपको ट्रेनिंग के माध्यम से अपने अपलाइन से सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से बुला के काम करा सकता हूं, सर आप गलत सोच रहे हैं। आपके तरीके से बिजनेस नहीं हो गई, राइट। सर बहुत आगे जा चुकी है इस थॉट के साथ, अपने तरीके से करके देख चुके हैं लोग, और फिर वो एक ही बात कहते हैं, हाँ करके देख रखा है, किया था हमने भी, हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिस्टम को फॉलो नहीं किया, अपलाइन को 100% फॉलो नहीं किया। तो आपका अपलाइन आपको ट्रेंड करेगा सर, लोगों को इंफॉर्मेशन कैसे देनी है और उनको इनवाइट कैसे करना है। तो इन्फो और इनवाइट की ट्रेनिंग लीजिए अपने अपलाइन से, वो आपकी इसमें मदद करेगा। 5वां स्टेप, शो द प्लान। आपको आपका मार्केटिंग प्लान दिखाना आना चाहिए। अगर आपको मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं आता, आप कॉन्फिडेंट तरीके से उसको समझा नहीं पाएंगे और उसको भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा। हर आदमी सर एक ही चीज के साथ जुड़ना चाहता है, अपने से अच्छे के साथ। अगर आपके दोस्त को यह लगता है कि हाँ इस इंसान का हाथ पकड़ के मैं आगे बढ़ सकता हूं रियल में, वो आपके साथ जरूर बिजनेस करेगा। और ऐसा तब हो पाएगा जब आपको अपने मार्केटिंग प्लान का नॉलेज होगा। तो पहले नॉलेज लीजिए, स्टार्टिंग के 7-8 प्लान अपने अपलाइन से कराइए और अपलाइन के साथ बैठ के समझिए। जब आपका अपलाइन प्लान दे रहा हो, आप बैठ के चीजों को सीखिए। अपलाइन कहां से शुरुआत करता है, कैसे शुरुआत करता है, क्या क्या वो बातें बता रहा है, कौन कौन से वो एग्जाम्पल दे रहा है, किस टाइम पे कौन सी बात वो कर रहा है, ये सारी चीजें बैठ के समझिए। ये समझना पड़ेगा आपको, राइट। और जिस दिन आपके लफ्ज, आपके अपलाइन के लफ्ज के साथ मैच खाना स्टार्ट हो जाए, उस दिन समझ लेना कि आपको प्लान देना आ चुका है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, 6ठा स्टेप, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। लोगों का फॉलो अप लेना और क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या? डील फाइनल करना, उनकी परचेज डलवाना, उनका साइन अप करना, कार्ड बनवाना। आप अपनी लैंग्वेज में इसको कुछ भी कह सकते हैं, राइट। तो 6ठा काम भी आपको सीखना पड़ेगा। फॉलो अप एंड क्लोजिंग के लिए भी नॉलेज का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आप फॉलो अप एंड क्लोजिंग करते हैं और सामने से डाउट आ सकते हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं आपका अपलाइन आपको ट्रेनिंग में बताएगा। उनसे इस चीज की ट्रेनिंग जरूर लीजिए, नहीं तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। आप अच्छा क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे, अच्छे से फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है सर फॉलो अप एंड क्लोजिंग। और फॉलो अप एंड क्लोजिंग में आपकी एक्साइटमेंट तो सर बनती है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है फॉलो अप एंड क्लोजिंग करते टाइम, तो 50% आपने डील को खत्म कर दिया, राइट। 50% रोल प्ले करती है सर आपकी एनर्जी और एक्साइटमेंट। 50% रोल रह जाता है सर बाकी सभी चीजों का। उसमें आपका नॉलेज लेवल भी है, आपने उसको कितना इंप्रेस किया, ये सारी चीजें, राइट। और 7th जो स्टेप है सर, टीम वर्क एंड फॉलो अप। मतलब अपने अपलाइन को फॉलो करना है, जो आपसे इस बिजनेस में ऊपर है, सीनियर है, उसको फॉलो कीजिए, उसको कॉपी कीजिए और टीम वर्क करना सीखिए। टीम में कैसे काम होता है, किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प की जाती है,
ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। दोस्त, दो चीजें आपको आती है क्या? प्रोडक्ट यूज करना बचपन से कर रहे हो, वो सिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, शेयर करना। जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है तो हम उसको शेयर जरूर करते हैं, राइट? अब शेयर करना आपका अपलाइन भी आपको सिखाएगा कि कैसे शेयर करना चाहिए। बाकी 5 काम आपको सीखने हैं। यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन लोगों को ये 5 काम सीखने में बड़ी दिक्कत आती है। वो जल्दी जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं रातों रात में। सर, रातों रात कुछ नहीं होता, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए सर। तरीके से काम होता है, सिस्टम के साथ काम होता है, राइट? रातों रात ना तो कोई इमारत बनती सर, ना ताजमहल एक रात में बना था, ना आपका घर एक रात में बना था, ना एक रात में आपने ग्रेजुएशन की थी सर। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, हार्डकोर बिजनेस है। इसको आपको पहले सीखना पड़ेगा। और जिसके पास ये 7th स्टेप है ना सर, जिसने सारी चीजें अच्छे से सीख ली और बार बार जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग हो, हर ट्रेनिंग मीटिंग में जाइए, सीखने का मौका मिलेगा, छोड़िए मत। तो आप 101% इस बिजनेस में एक अपनी अच्छी छवि बनाएंगे। सर, लोग ढूंढते फिरेंगे आपको, सर्च करेंगे, भाई मुझे तेरे साथ करना है। क्यों? लोगों को आज नेटवर्क मार्केटिंग से तकलीफ नहीं है सर। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से तकलीफ नहीं है सर। तकलीफ है उन लोगों से जिनको कुछ आता नहीं है और वो झूठ बोलते हैं, राइट? अच्छे लोगों की तलाश में हर कोई है। आप अच्छे बनिए, नॉलेजवान बनिए, सर दुनिया आपके साथ होगी। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ।